इस गर्मी में किसी का दिल नहीं चाहता कि आप किचन में घंटों खड़े होकर सुबह नाश्ते में ऑमलेट पराठे बनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और इस गर्मी में कुछ ऐसा बनाया जाए जो पूरे घर वालों को पसंद आए और आप इसको बनाकर स्टोर कर सके पूरे मंथ के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिए इस किचन में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले एक बोल के अंदर आपने ऐड करना है सूजी को। अच्छा, सूजी मैंने ली है 1 कप के करीब ली है। 200 ग्राम सूजी ली है मेजरिंग कप के हिसाब से। गाइस गर्मियाँ हैं इसलिए आप सूजी को पहले छान लीजिएगा, तभी आप बॉल के अंदर शिफ्ट कीजिएगा, ताकि जो एहतियातन जो है आजकल वैसे भी गर्मियों के सीज़न की वजह से आप इसको पहले छान लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लावर। 2 चम्मच भर कर इस तरह से, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने डाल देने हैं कॉर्नफ्लावर के। आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है वैनिला एसेंस के शामिल कीजिएगा। जस्ट इससे फ्लेवर सा एक आ जाएगा, टेस्ट सा आ जाएगा, खुशबू सी आ जाएगी। अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 से 2 चुटकी जर्दे का रंग आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, अच्छा इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा जो है चीनी को। चीनी आपने लेनी है तकरीबन, आपने जो है वो आधा कप भरकर आप इसके अंदर चीनी का शामिल कीजिएगा। चम्मच के हिसाब से बताऊं तो तकरीबन 3 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है मक्खन। बटर शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। जब मक्खन का इस्तेमाल जो है वो आपने इसके अंदर रूम टेम्परेचर करना है, यानी थोड़ा पहले रूम टेम्परेचर पे इसको रखिएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपल पहले मक्खन के साथ आप गूंद लेना है। आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ इसी तरह से आप पहले गूंद लीजिएगा पूरे मिक्सचर को अच्छे से, ताकि हमें पता चल जाए जो चीज़ें आगे इसके अंदर ऐड होंगी वो लिक्विड फॉर्म में होंगी, तो आपको इससे उनकी मिकदार का अंदाज़ा हो जाएगा। रनी नहीं होगा आपका ये बैटर, तो यानी पतला पतला नहीं बनेगा, आपको हार्ड चाहिए होता है इसके लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, जब अच्छे से गूंद लेंगे, 1 अदद अंडा तोड़कर जर्दी सफ़ेदी समेत आपने इसके अंदर तोड़कर शामिल करना है और उसको भी आपने पहले अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है। अंडे को अच्छे से गूंद लेंगे, तो मैंने आपको बताया इसी वजह से कि अंडे को मैंने जब गूंदा तो इसके साथ जो है वो आपने अच्छे से गूंदने के बाद अब आपको दूध वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही रीज़न थी कि इसको मैंने अलग अलग जो है पहले गूंद लिया चीज़ों के साथ। उसके बाद जो है आपने इसे रेस्ट देना है 10 मिनट का। रेस्ट देने के बाद फिर आपने इसको शेप देनी है। अच्छा, इसको शेप देंगे सिंपल, आपने पहले बॉल की शेप दे देनी है। जिस तरह से बॉल बनाई जाती है इसी तरह से राउंड बॉल बनाएंगे, जिस तरह से कोफ्तों की शेप देते हैं इसी तरह से आप पहले राउंड शेप दे दीजिएगा और इस तरह से बॉल्स बनाकर पहले आप अलग से रखते जाइए। सो जी गाइस, इस तरह से मैं बॉल्स बनाकर एक तरफ रखती जाऊंगी और सारे एक साथ ही आप बनाकर पहले बॉल्स को इस तरह से बनाते जाएं और बॉल्स बनाकर एक तरफ करते जाएं। इससे आपका काम ईजी हो जाएगा इसको शेप देने में, फिर बाद में आपको आसानी होगी। सो इस तरह से पहले मैंने बॉल्स बनाकर इतने साइज़ का इतना मिक्सचर मैंने उठाया था और उसके बाद इस तरह से सारी बॉल्स बना ली। बॉल्स बना लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने एक लेना है शीशे का गिलास ले लें, कोई सा भी गिलास ले लें और उसके जो निचला हिस्सा है उससे आपने इस तरह से प्रेस करना है। अच्छा, नीचे के हिस्से पे अगर रंग मार्क्स वगैरह हैं, यानी कोई ऐसा निशान वगैरह या इस तरह से कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो वो भी इस पर आ जाएगा। और उसके अलावा दूसरी रीज़न ये है कि जब आप जो इसे फ्लैट करेंगे और उसके बाद जब ये राइस होंगे तो इसके अंदर जो क्रैक्स पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और उसके अलावा ये मज़ेदार जब वो इनकी शेप भी आ जाएगी। तो इस तरह से पहले तो मार्क्स दे दिए मैंने बगैर किसी डिज़ाइनिंग के, और यानी कि चीज़ ऐसे इस्तेमाल करके जिससे आप डिज़ाइन अलग से दे सकें। मैंने सिर्फ और सिर्फ गिलास का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने करना है घी या तेल गरम। मैंने तेल का इस्तेमाल किया। तेल जैसे गरम हो आपने उसके अंदर आपने 1 बाय 1 करके इनको डालते जाना है और इनको आपने फ्राई करना है। इसको हल्की धीमी आंच पे आप फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे आपने फ्राई नहीं करना है। मार्क्स देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। तो आपने बस हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई कीजिएगा और इस तरह से इसकी साइडें अलग जो है वो साइडें एक दूसरे से यानी थोड़ा फासला रख के इसको जो आप जो फ्राई कीजिएगा। और उसके बाद आप जो है, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और उसके बाद आप इसकी जो साइड है वो टर्न कर सकते हैं। नहीं करना भी चाहते तो अगर आप जो है इसको डीप फ्राई करें तो बस इंस्टेंटली ये हो जाएंगे। बस आपने इसे 4 से 5 मिनट का टाइम देना है। अगर आप इसे तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर की हिस्सा जो है वो तो जल्दी से डार्क ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। फ़ौरन इसको नहीं निकालना है। 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे कुक करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको एटलीस्ट 5 से 6 मिनट दिए हैं
और उसके बाद अब आप इनका जो कलर देख सकते हैं, जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए, इनका अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए, कुछ इस तरह का कलर आ जाए जिस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। किसी भी आप प्लेटर के अंदर पहले बटर पेपर या पेपर टॉवल बिछाइएगा, उसके ऊपर आपने इसको निकालते जाना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं सारे के सारे निकालती गई और ये देख सकते हैं ठंडे किए मैंने इसको पहले वायर रैक पे, जब ठंडे हो गए तो उसके बाद इसको जो है आप किसी भी जार के अंदर सेव कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 कप सूजी से बनाया है। आप इसको ज़्यादा जो है बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का मज़ेदार सा ये नाश्ता हुआ है रेडी, से जिसे आप ना सिर्फ शाम की चाय के साथ खा सकते हैं बल्कि सुबह नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। और मज़ेदार सा जो ये नाश्ता जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकिए। और ये इतने मज़ेदार हैं, एक तो ये बटर से जो इनका बटर का फ्लेवर आ रहा है इनके अंदर, और ऊपर से क्रैक्स, इस वजह से मैंने इसके ऊपर जो मोटिव्स बनाए थे जो शीशे गिलास की वजह से, ताकि इस पर जो क्रैक्स आते हैं ना गाइस, ये बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपने कमेंट ज़रूर करना है और इस रेसिपी को ट्राई करना नहीं भूलना है। ट्राई करेंगे उसके बाद ही फीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाए और कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।